प्रतिबिंब ही है। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। चूंकि वे परम पूर्ण हैं अतः वे अपने महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि वह महिमा गायन श्री भगवान से अभिन्न है। श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विज्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का छठा अध्याय श्री नारद मुनि तथा श्रील व्यास देव का संवाद और उसका श्लोक संख्या 33 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नारद मुनि व्यास देव को अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। पिछले जन्म में नारद मुनि बताए कि वो कैसे एक दासी पुत्र थे, फिर उनको किनका संग मिला था? भक्ति वेदांतों का संग मिला था और उन भक्ति वेदांतों से नारद मुनि ने कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा। फिर उनकी माँ का निधन हो गया, तो उसके बाद नारद मुनि उत्तर की दिशा की ओर चले गए भगवान का भक्ति करने के लिए। और इस तरह तक उन्होंने जाकर तपस्या किया, भगवान के दर्शन हुए। फिर काल के प्रभाव से उनका शरीर नष्ट हो गया। फिर दोबारा उनका जन्म हुआ 1000 युग के बाद, 1000 दिव्य युगों के बाद। मतलब सृष्टि का नाश हो गया, सब लोग विष्णु के शरीर में वापस से उनके शरीर में समा गए। और फिर से अगले दिन जब दोबारा सृजन हुआ तो सृजन में फिर से नारद मुनि, इस बार नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए। पहले एक दासी पुत्र थे पिछले जीवन में, और इस जीवन में क्या बनकर आए? नारद मुनि। तो हम लोगों ने देखा है नारद मुनि, यहाँ पर फोटो में नारद मुनि हैं। कहाँ? हाँ, इधर ही है, वहाँ पर हैं, बीना के साथ हैं। तो नारद मुनि हमेशा भगवान का संकीर्तन करते हैं। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन।
ऐसे करके एक भजन है। नारद मुनि हर समय भगवान का संकीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने बारे में बता रहे हैं। प्रायगत स्ववीर्यानि, किस प्रकार से प्रगायत, गायत मतलब जानते हैं गायन करना, किसी भी शब्द के आगे प्र लग जाता है, मतलब बहुत ध्यान पूर्वक या फिर बहुत विशेष रूप से प्रगायत। जैसे एक शब्द है प्रशिक्षण, शिक्षण मतलब सिखाना, तो प्रशिक्षण मतलब बहुत अच्छे से सिखाना। उसी तरह से मत्तः, कोई मत्तः है मतलब उसको बताया था कि पागल है, प्रमत्तः। जैसे एक श्लोक है भागवत में, कौन सा श्लोक है? प्रमत्तः मतलब पूरी तरह से पागल। तो प्र शब्द लगता है प्र अक्षर, तो उसका वजन बढ़ाने के लिए कि, तो यहाँ पर नारद मुनि के बताया गया है प्रगायत, कि वो हर प्रकार हर समय भगवान का गुणगान करते हैं। स्ववीर्यानि तीर्थपाद, भगवान का एक नाम है तीर्थपाद। तीर्थपाद मतलब जिनके चरण कमल समस्त पुण्यों या पवित्रता के स्रोत हैं। जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की है वो सब जगह तीर्थ बन जाते हैं, जैसे वृंदावन, अयोध्या, नवदीप, मायापुर धाम। तो तीर्थपाद, भगवान के चरण जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो एक तीर्थ स्थल बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जहाँ जहाँ गए वो सब तीर्थ स्थल बन गए। तो उस प्रकार से भगवान के चरण जहाँ भी पड़ते हैं वो तीर्थ स्थल बनते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है तीर्थपाद। तीर्थपादा का अर्थ है जिनके चरण कमल समस्त पुण्यों या पवित्रता के स्रोत हैं। प्रिय श्रवा, सुनने में सुखद, आहूत, भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं, तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं उनके हृदय स्थल में। तो नारद मुनि अपने बारे में बता रहे कि मैं पूरा दिन भगवान का नाम लेता हूँ, संकीर्तन करता हूँ, और ज्यों ही मैं भगवान कृष्ण की सुमधुर महिमा के पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। तो नारद मुनि पूरा दिन भगवान का नाम ले रहे हैं और उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जा रहे हैं, जैसे आमंत्रित किया गया हो। तो इसलिए बताया गया है भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, अभिन्न है। क्या अभिन्न है? भगवान और भगवान का नाम। तो इसलिए अगर कोई भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं, कोई शुद्ध नाम लेते हैं। इसलिए वेद, इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, क्या है वो श्लोक? ब्रह्मा जी एक श्लोक में बताते हैं, संत सदैव हृदेश विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका पहला लाइन है, प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो महान साधु है, महान संत हैं, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना, उनके जो आंखें हैं वो एकदम प्रेम से भरे हुए हैं। अंजन, अंजन मतलब होता है काजल या कुछ भी ऐसा, तो उनके आंख में क्या अंजन है? प्रेमांजना, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना, एकदम भक्ति भाव से वो हमेशा रहते हैं, पूरे भक्ति भाव में रहते हैं, प्रेमांजना। और चूंकि उनका हृदय में इतना भक्ति है भगवान के लिए, क्या होता है? संत सदैव हृदय विलोकयंती, एक साधु, एक संत हृदय में हमेशा, हृदय में विलोकयंती देखता है। संत सदैव हृदय विलोकयंती, किसको देखता है? यम श्याम सुंदरम गुणम अचिंत स्वरूपम, भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय में हमेशा देखता है। वैसे हमारा दृष्टि अभी वैसा नहीं है कि हमको हमेशा भगवान के दर्शन हो, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका हृदय बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ है भगवान के प्रति,
उनको हर क्षण संता सदैव हृदय विलोके, उनको हर क्षण उनके हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि भागवतम में, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। कौन सा श्लोक है वो? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ग्रामीण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं हूं। अर्जुन को भगवान बता रहे गीता में, सबके हृदय में है, पर हमें तो दिखाई नहीं देते, तो कैसे हम मान ले कि वो इधर है? गीता में लिखा है, गीता में एक ऐसे नहीं, 2-3 श्लोकों में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। और एक और श्लोक है, और भी 2-3 श्लोक है। सर्वस्य चाहमेति सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं बैठा हूं। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और मैं ही ज्ञान देता हूं, मैं ही बुद्धि देता हूं, और मैं ही ज्ञानम अपोहनम, और भूलना, फॉरगेटफुलनेस, वो भी मैं ही देता हूं। तो भगवान बता रहे गीता में कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। लेकिन भगवान हमारे हृदय में है, इसका हमको अनुभव तो नहीं हो रहा, या इसका हमको दर्शन तो नहीं हो रहा। तो कैसे दर्शन होगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जो बिल्कुल भक्ति भाव से भगवान की सेवा करेंगे उनको इसका दर्शन होगा। गुरु की आज्ञा में पाकर, जैसे आज मैं सोच रहा था कि अभी क्लास नहीं दूंगा, लेकिन प्रभु जी ने आज्ञा दिया, नहीं देना पड़ेगा, तो मैं सोचा अभी आज्ञा है तो करना पड़ेगा। तो हमको वरिष्ठ वैष्णव जो हमारे गुरु समान हैं, वो हमको ऐसे आज्ञा देते हैं, अगर हम उसका पालन करते हैं तो धीरे 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 उनकी आज्ञाओं का पालन कर करके हमारा हृदय चित्त शुद्ध होगा। और जब हमारा हृदय चित्त शुद्ध होगा, उनकी आज्ञा है, तो फिर भगवान भी हमारे हृदय में, हमको उनके दर्शन होने लगेंगे। अभी तो दर्शन नहीं हो रहे ना, हो रहे हैं आपको दर्शन, लेकिन है, भगवान गीता में कहते हैं मैं हूं उधर, तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। तो कैसे दर्शन होगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। जैसे यहाँ पे नारद मुनि भी यही बताते हैं कि मैं भगवान की सुमधुर महिमा का, पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूं, तो मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं जैसे उनको आमंत्रित किया गया हो। भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं तो भगवान प्रकट हो जा रहे हैं, सुमधुर महिमा। हम सोचेंगे कि हम भी भगवान की लीलाएं सुनते हैं, लेकिन हमको कभी कभी उतना मधुर नहीं लगता, या हमको नींद आ जाती है, हमको उतना उसमें आनंद नहीं आता। पर नारद मुनि कहते हैं कि वो सुमधुर महिमाओं का उनको ये सब भगवान की लीलाएं बहुत मधुर लगती है। मधुर नहीं, सुमधुर, हाँ, बहुत ज़्यादा मधुर है, सुमधुर। तो हमको ऐसा क्यों अनुभव नहीं होता? हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी, श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि भगवान की जो नाम, लीलाएं, रूप, ये सब बहुत मधुर है। लेकिन एक व्यक्ति को मधुर, भौतिकवादी व्यक्ति को मधुर इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको एक रोग है। श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगत गुरु श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि उनको एक रोग है। क्या रोग है? वो बताते हैं, जिस प्रकार से किसी संसार में किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। पीलिया सुना है आपने? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जॉन्डिस बोलते हैं। किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसके बाद आप कुछ भी खाएंगे तो एक तो भूख नहीं लगेगी, और कितना भी डिलीशियस स्वादिष्ट पदार्थ हो उसको खाने में आनंद नहीं आएगा। अगर कोई शुगर केन जूस भी देगा तो कड़वा लगेगा, जॉन्डिस हो जाता है। तो शुगर केन जूस जो इतना मीठा है वो भी कड़वा लगेगा, कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और एकदम मीठा भी खाओगे तो कड़वा लगेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उसी प्रकार से, चूंकि इस भौतिक संसार में हमको भौतिक, हमारा जो जीवन है उसमें माया का प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, और चूंकि माया का बहुत स्ट्रांग प्रभाव है, इसलिए हमको एक आध्यात्मिक, ये जो हमें भी ये बीमारी है पीलिया, जिसके कारण हमको आध्यात्मिक चीज़ों में उतनी रुचि नहीं लगती, भगवान का नाम जप करने में उतना आनंद नहीं आता, भगवान की
कथाओं लीलाओं में उतना हमें मधुरता नहीं लगता, तो इसका मतलब हमें ये पीलिया है। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं पीलिया जो बीमारी है इसका इलाज क्या है, उसको अधिक से अधिक शुगर केन गन्ने का जूस पीना है। वो भले कड़वा लगे पर उसको पिएगा तो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, ये जो पीलिया बीमारी है, जो वो भव रोग है हमें, जिस कारण हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा, आनंद आने लगेगा धीरे धीरे। यही इसका इलाज है। जितना ज़्यादा हम भगवान की कथाओं के बारे में सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उतना ज़्यादा यह पीलिया रोग समाप्त हो जाएगा और उसमें आनंद हमें आने लगेगा, बहुत आनंद आने लगेगा। श्रील रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, तुंडे तांडवनीरतम वितुनते तुंडावली लब्धये। वो बताते हैं कि जब मैं भगवान का नाम लेना शुरू करता हूँ तो मुझे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मुझे लगता है कि मेरे करोड़ों कान हों और मेरे हजारों मुख हों। मुझे पता नहीं कि ये जो भगवान का नाम 2 अक्षर का नाम है कृष्ण, इस कृष्ण, इस नाम में कितना प्रेम है, कितना आनंद है कि मैं जैसे ही इसका नाम संकीर्तन करता हूँ मेरे शरीर में पूरा विकार होने लगता है, कंपन होने लगता है और मुझे अद्भुत आनंद का अनुभव होता है, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। तो हम सोचते हैं हम भी जब करते हैं, पर हमको तो ऐसा कंपन होना और अद्भुत आनंद का अनुभव होना ऐसा नहीं होता। पर श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं उनको लगता है कि उनके हजारों मुख हों, करोड़ों कान हों और न जाने जनिता कृष्णा दोई। मुझे पता नहीं कि ये 2 अक्षर का नाम है कृष्णा, इसमें कितना आनंद है, कितना प्रेम है, इसका मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा है। इसमें इतना ज़्यादा अनुराग है मुझे, मैं जब करता हूँ। तो ऐसे हम आचार्य लोग बताते हैं। तो हम भी अगर जैसे यहाँ पे नारद मुनि भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, वैसे हम भी अगर भगवान का नाम संकीर्तन करते रहेंगे प्रतिदिन ध्यान पूर्वक, अपराध के बिना, 10 नाम अपराध है उससे हमको बचना है। वो 10 नाम अपराध हम नहीं करेंगे, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे और भगवान के लीलाओं का हम कीर्तन करते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा चेतना एकदम शुद्ध हो जाएगा। और जब चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा तो फिर हमको नाम में बहुत अनुराग आएगा। हमको भी ऐसा लगेगा कि हमारे हजारों मुख हों, करोड़ों कान हों, और जैसे ही भगवान का नाम जप करेंगे भगवान हमारे हृदय में हमको उनके दर्शन होने लगेंगे। तो ऐसा भगवान के नाम की महिमा है। ऐसे अनेक महान संत हैं जिनका संकीर्तन, जिनका नाम श्रवण में इतना आनंद है कि स्वयं भगवान उधर आ जाते हैं उसको सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य एक बार हम लोग इससे पढ़ेंगे चर्चा करते हुए। परम कृष्ण भगवान, परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनके शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। तो भगवान का रूप, नाम, लीला में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान का रूप हम देख रहे हैं, भगवान का हम लोग नाम ले रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, इसमें बताया गया है कोई भी अंतर नहीं है। ज्यों ही शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण रूपी शुद्ध भक्ति में लग जाता है, तो वही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पतल द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उनकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। मतलब एक भक्त जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू करता है, क्या होता है, भगवान उसके हृदय में दर्शन देने लगते हैं। जैसे आप देखते हैं प्रभुपाद जी इधर टेलीविजन का उदाहरण लिखते हैं, कहीं पर अभी IPL हो रहा है लेकिन लाइव ब्रॉडकास्टिंग होता है तो हम टीवी में इधर देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पर टीवी में भी इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, सिग्नल्स मैच होने चाहिए, बराबर फ्रिक्वेंसी कैच होना चाहिए, तभी हमें दिखेगा, नहीं तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो उसी प्रकार से कोई बहुत
अच्छा शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसको भगवान प्रकट हो जाते हैं, मतलब उसका फ्रिक्वेंसी मैच हो रहा है तो उधर उसके हृदय के दृष्ट पतल पे प्रकट हो जाते हैं, उसको दिखने लगते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो श्री भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा है, वो प्रति क्षण श्री भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। प्रभुपाद जी कहते थे, आई वॉज नेवर अलोन, माई गुरु महाराज इज ऑलवेज विथ हिम। तो इस तरह से एक भक्त देखता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा परमात्मा है, मेरे साथ हमेशा मेरे गुरु हैं, मेरे साथ हमेशा भगवान के दिव्य नाम हैं। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। जैसे आपका कोई गुणगान करे, मधु प्रभु कितने अच्छे हैं, कितना सेवा करते हैं, दिन भर भगवान का नाम जप करते रहते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो अच्छा लगता है सुनने में, नहीं? बताइए मधु प्रभु, अच्छा लगता है ना? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। अगर आपका कोई गुणगान करता है तो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है? आपको कोई कहे बहुत सुंदर हो, यंग हो, स्मार्ट हो, इतने आपके अंदर गुण है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भाव हमारे अंदर है, ये एक्चुअली भगवान से आ रहा है, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है और उनको अच्छा लगता है कि उनका कोई गुणगान करे। तो चूंकि उनको अच्छा लगता है और हम उनके क्या हैं, अंश हैं, तो इसलिए हमारा भी कोई गुणगान करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यह सहज स्वभाव है और श्री भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण इस मनोविज्ञान का अपवाद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्माएं में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब हैं। तो एक्चुअली ये वास्तविक भगवान को अच्छा लगता है कोई उनका गुणगान करे, कोई उनके लीलाओं के बारे में बताए, कोई उनका कीर्तन करे, कोई उनका श्रृंगार का गुणगान करे, कोई उनकी कथाओं का गुणगान करे। चूंकि ये भगवान को पसंद है और हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा कोई गुणगान करता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो उस तरह से भगवान का कोई गुणगान करता है तो भगवान भी उसके साथ रहते हैं, वहां चले आते हैं। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। भगवान परम पुरुषोत्तम है और हम क्या हैं, अनु हैं। तो अब कभी भी कोई भगवान का गुणगान कर रहा है तो भगवान आकृष्ट हो जाते हैं, चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः वे अपने महिमा गान के रूप में प्रकट हो सकते हैं, किंतु ये दोनों अभिन्न है। श्री नारद मुनि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गान श्री भगवान से अभिन्न होता है। तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि भगवान का गुणगान कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत फेमस होना है, या उनको कुछ धन चाहिए, या उनको कुछ संपत्ति चाहिए। जनरली लोग भगवान का नाम जप करते हैं तो क्यों करते हैं, गीता में बताया गया है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आमतौर से 4 प्रकार के लोग भगवान का शरण में आते हैं। जिसको धन चाहिए, जिसको कोई कठिनाई है, जो ज्ञानी है, जिसको पता है शास्त्रों को पढ़कर, और जो जिज्ञासु है, जिसको कुछ जिज्ञासा है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको किसी प्रकार की जिज्ञासा है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो नारद मुनि भगवान का गुणगान कर रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ चाहिए, उनको कोई निजी लाभ नहीं चाहिए, वो तो आध्यात्मिक स्तर पर है। लेकिन
वो इसलिए करते क्योंकि पता है कि भगवान और भगवान का गुणगान दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोग जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें समझना चाहिए कि वो भगवान वहां पर प्रकट हो चुके हैं। श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। तो नारद मुनि भगवान का संग कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से? कीर्तन के द्वारा, दिव्य कीर्तन के द्वारा, भगवान का नाम संकीर्तन करके हमेशा भगवान प्रकट हो जाते हैं उधरी। तो ऐसे हमारे अच्छे अनेक लीलाएं हैं शास्त्रों में जहां पर भगवान अपने भक्तों का नाम संकीर्तन गुण महिमा सुनकर वहां प्रकट हो जाते हैं। कुछ उदाहरण आपके पास है तो बताइए, जो आपने सुना है पहले, कभी आपको याद हो तो आप बोल सकते हैं। एक दक्षिण भारत में एक बहुत महान संत हुए अन्नमाचार्य, वो जो भी गाते थे भगवान उसको सुनते थे, ऐसा है ना, उनके पास आकर सुनते थे उनका। और जोर से बोलो। तुकाराम महाराज के बारे में बता रहे हैं वो, कि तुकाराम महाराज भगवान का संकीर्तन करते थे और उनको भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। और प्रहलाद महाराज के पिताजी ने पूछा, क्या आपके भगवान इस स्तंभ में है क्या? तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, हाँ है। प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे वहां पर भगवान, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही फिलोसफिकली बोला कि हाँ है भगवान तो हर जगह है। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनको वहां पर दिख रहा था कि नरसिंहदेव वहां पर खड़े हैं, स्तंभ के अंदर नरसिंहदेव खड़े, उनको दर्शन हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ भगवान है। और दक्षिण भारत में एक भक्त हुए जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, कांचीपूर्णा। ये जगह है कांचीपुरम, तमिलनाडु में है। तो वहां पर कांचीपूर्णा जो है वो भगवान से डायरेक्ट बात करते थे, वरदराज से। कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न है वो आके कांचीपूर्णा को पूछता था, कांचीपूर्णा भगवान को पूछते थे, भगवान उत्तर देता था और वो जाकर फिर उस व्यक्ति को बताता था कि तुम्हारे प्रश्नों का भगवान ने ये सब उत्तर दिया है। और अनंताचार्य, वेंकटेश्वर स्वामी उससे बात करते थे, अनंताचार्य से। ओके, समथिंग फ्रॉम, हम देखते हैं द्रौपदी का उदाहरण है। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो उसने क्या किया, बस हाथ उठाकर भगवान का नाम लिया, गोविंद माधव ऐसा बताते हैं। और जैसे उसने नाम लिया भगवान उसके पास प्रकट हो गए असीमित साड़ी के रूप में। और कौन से उदाहरण है जहां पर भगवान शुद्ध भक्तों का नाम सुनकर प्रकट हो जाते हैं? नरसिंह मेहता भी एक भगवान के महान भक्त थे जो भगवान का नाम संकीर्तन करते रहते थे। हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत से कि एक बार नरोत्तम दास ठाकुर ने, ये चैतन्य चरितामृत में नहीं है पर नरोत्तम दास ठाकुर का कथा है कि उन्होंने सबसे पहला गौर पूर्णिमा त्योहार मनाया था। कहाँ पर? खेतुरी, बांग्लादेश में खेतुरी। वहां पर सबसे पहला क्या हुआ था, गौर पूर्णिमा त्योहार मनाया था। और उसमें इतना मधुर कीर्तन हुआ था कि स्वयं पंच तत्व प्रकट हो गए थे और वो भी कीर्तन में नाच रहे थे।
इतना मधुर कीर्तन था कि स्वयं पंचतत्व प्रकट हो गए थे और वो भी नाच रहे थे। और हम सुनते हैं अभी एकादशी के एक दिन छोड़कर था पांडव चिड़ा दही फेस्टिवल। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का चिड़ा दही फेस्टिवल उन्होंने किया था गंगा के तट पर, एक जगह है पानी हाटी कोलकाता में, हावड़ा में। तो वहाँ पर उन्होंने सब भक्तों के लिए चिड़ा दही दिया और वहाँ पर इतना भक्तिमय वातावरण था कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हो गए थे। किसी को दिख नहीं रहे थे, पर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे थे और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे थे। नित्यानंद प्रभु तो सबको दिख रहे थे, पर चैतन्य महाप्रभु किसी को नहीं दिख रहे थे। तो सब सोच रहे थे चैतन्य नित्यानंद प्रभु किसको खिला रहे हैं ऐसे वो ऐसे खिला रहे और खाना अप्रकट हो जा रहा है चिड़ा दही तो आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे स्क्रिप्चर्स में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो शुद्ध भक्त भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। या तो उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसको हृदय में भगवान का दर्शन होता है, या फिर सामने प्रकट हो जाते हैं। एनी मोर एग्जाम्पल्स? गजेंद्र, गजेंद्र का इधर है, ये सामने गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र को किसने पकड़ लिया था? मगरमच्छ ने, और वो बहुत चिल्लाने लगा। फिर उसने भगवान का प्रार्थनाओं को गाया, बहुत सारे प्रार्थनाएं उसने अपने पूर्व जन्म में सीखे थे। जब वो उन प्रार्थनाओं को गाने लगा तो क्या हो गया? भगवान प्रकट हो गए। अगर आप देख रहे हैं भगवान उड़कर आ रहे हैं, गरुड़ा एयरलाइंस गरुड़ के ऊपर भगवान आ रहे हैं। ऐसा बता रहे कि भगवान एकदम जंप, मतलब बिफोर गरुड़ लैंडेड, उससे पहले ही भगवान ने जंप किया अपने शुद्ध भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो गजेंद्र ने उनको बुलाया शुद्ध भक्ति भाव से, उससे भगवान प्रकट हो गए। उत्तरा देवी, पाही पाही महाभाव देव वर्दर्शो का उत्तरा। एक बार उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे तो उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। किसने छोड़ा था? अश्वत्थामा ने। तो उत्तरा ने क्या किया? भगवान का बस नाम लिया, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे इस गर्भ की रक्षा कीजिए। और भगवान उसके गर्भ में प्रवेश हो गए और परीक्षित की रक्षा किया उन्होंने। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे अनेक उदाहरण है जहां पर कोई शुद्ध भक्त जब भगवान का नाम लेता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमको भी भगवान का बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जब हमें कोई निजी लाभ के लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हमें अपना कुछ स्वार्थ है, नहीं, ये हमें करना है इसलिए करना है ताकि हम भगवान का संग कर सकें। श्री भगवान से उनका नाम अभिन्न है। जैसे हमारा एक भजन है, मन मंदिर जागो जागो, मन मंदिरे, व्हाट इज दैट भजन? वो तो हिंदी में है, मन मंदिर जागो जागो गोपाल, लाइक दैट। there's a भजन इन आवर वैष्णव बुक ऑल्सो ना, मन मंदिरे बाय भक्ति विनोद ठाकुर, कि मेरे हृदय के मंदिर में आप प्रकट होइए, इस तरह से। ध्रुव महाराज ने क्या किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे उन्होंने 6 महीना तक चैंटिंग किया, एकदम कठोर तपस्या किया, कठोर तपस्या ये जप करते हुए। और 6 महीना के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब वो शुद्ध हो गए अपने जप में तो भगवान प्रकट हो गए। उसी तरह से जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करते करते शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान हमारे सामने हमें दर्शन देंगे। पर ये हमारे ऊपर है, जब तक हम शुद्ध नहीं होते फिर दर्शन नहीं होगा। हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, कमेंट्स, वांट टू ऐड समथिंग? चैंटिंग आपसे नहीं होता? आप कहाँ रहते हो? तो आप मंदिर में सेवा करते हो या कौन से डिपार्टमेंट में? तो आप आते समय एक माला जप कीजिए, फिर जाते समय एक माला जप कीजिए। जप माला है आपके पास? किधर है? घर पे नहीं रखना है। मोबाइल फोन किधर है? मोबाइल फोन है? कहाँ है? जप माला भी वैसे ही होना चाहिए बैग में हमेशा। जैसे हम कभी भी मोबाइल फोन के बिना नहीं चलते, हमको बिना जप माला के नहीं चलना चाहिए। तो आप जप माला रखिए। आप घर से जब निकलते हैं कैसे आते हैं, चलकर या बाइक, वॉकिंग? उधर से जप करते करते इधर आओ। कितना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना दूर है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर आप चलते चलते आओ, आपका 3 राउंड हो जाएगा। फिर 3 किलोमीटर आप जप करते हुए जाओ और 3 राउंड हो जाएगा। 6 राउंड तो ऐसे ही हो जाएगा। तो जप करना बहुत आसान है। आप घर आते जाते जप कर सकते हैं, मंदिर में बैठ के जप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो थॉट्स चले जाएंगे, आप जप करते रहो। हमको कोई भी जो थॉट्स आते हैं, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, आप बस जप कीजिए, सारे विचार खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या होगा, जो भी थॉट्स आ रहे हैं सब चले जाएंगे, सिर्फ भगवान का नाम आएगा। थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत कचरा है। जैसे एक पानी है एक बर्तन में और वो गंदा पानी है, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो सब कचरा नीचे जमा हो जाएगा। फिर उसको स्टीयर करोगे तो क्या होगा, सब कचरा ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम जप करते हैं तो हम अपने मन का मंथन कर रहे हैं, तो जितने मन में कचरा है सब ऊपर आने लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे निकल जाएगा बाहर। तो हमें जप छोड़ना नहीं है, आप जप करते रहिए। ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल टिप्स जब पे चाहिए तो आप प्रमोद गोपीनाथ प्रो को मिलिए, वो बताएंगे प्रैक्टिकल टिप्स ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी बोलिए। दोनों ढंग से कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो घर में रहते हैं, गृहस्थ हैं, तो उनके लिए हमेशा मंदिर आना संभव नहीं है, तो वो लोग घर में बैठ के जप करते हैं। जप केवल मन में नहीं करना है, जप हमको बोलकर करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोल बोल कर करना है और उसको सुनना है। तो हम घर पे भी कर सकते हैं, और किसी दिन पॉसिबल है तो मंदिर में आएंगे तो भगवान के सामने, प्रभुपाद जी के सामने, तुलसी देवी है, इनके सामने जप करेंगे तो इसका लाभ कई गुना ज़्यादा है। और मंदिर में डिस्टर्बेंस कम है, घर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन सबके लिए हर दिन मंदिर आना शायद संभव नहीं है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। घर के सारे मेंबर साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा है। और घर में अगर सभी लोग जप नहीं करते तो एटलीस्ट हम, सबके घर में तो तुलसी का पौधा होता ही है, तुलसी को सामने रखकर, भगवान का एक फोटो सामने रखकर हम जप कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम कोटि का जप है। उसके अलावा लोग चल के भी जप करते हैं, वॉकिंग करके भी जप करते हैं, टेरेस पे जाके जप करते हैं, वो सब भी ओके है। पर अगर हमें बेस्ट जपा करना है तो तुलसी देवी के सामने भगवान का फोटो रखकर हम जप करेंगे तो सबसे अच्छा जप है। मंदिर में तो होता ही है वैसे, जैसे यहाँ पर सभी भक्त सुबह 5 बजे से 7 बजे तक जप करते हैं। यहाँ पे तुलसी को रखकर प्रभुपाद जी का दर्शन होता है, उस समय भगवान का श्रृंगार होता है। तो अकेले में भी कर सकते हैं, सबके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य क्या है कि हमको उसको सुनना है जो हम जप कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन के जप करना है। ठीक है, नहीं बात नहीं करना चाहिए। ये गलत आदत है भक्तों में, जप करते समय बात नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमारा 16 माला हमको ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। जो भी हमने नियम बनाए हैं, 1 2 3 4 5 जो भी नियम बनाए हैं, उतना माला हमको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उसके बाद आप एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हो, जैसे हमारे टेंपल में डिवोटीज हैं, उनका सुबह में 16 राउंड्स जनरली हो जाता है, 16 माला करते हैं।
तो उसके बाद दिन में वो कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स है, तो जब करते रहते हैं, कोई आता है तो बात भी करते हैं, लेकिन वो सब एक्स्ट्रा राउंड्स हैं। मतलब जितना हमने नियम बनाया है उतने में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो एकदम अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा राउंड्स हम कर रहे हैं, कभी ऐसा कुछ यहाँ पर हमें कुछ किसी से बोलना है, कुछ सुनना है, तो फिर वो एक्स्ट्रा राउंड्स के लिए ओके है। लेकिन जो हमारा नियम है जितना माला जप करने का, जैसे हमारे भक्त लोग 16 माला करते हैं, तो आपने जो भी नियम सोच के रखा है कि मैं इतना माला मुझे करना है, उतने राउंड्स में हमको कोई भी डिस्टर्बेंस, डिस्कशन, बातें करना, वो सब नहीं करना चाहिए। वो एकदम, इसलिए जब का समय सुबह का दिया गया है। आज सुबह में सब सोए रहते हैं, कोई फ़ोन भी नहीं करता है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो अगर सुबह जब करेंगे तो कोई बात भी करने को नहीं आएगा। लेकिन जब हम दिन में जब करते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस है, लोग बातें करने आते हैं, फ़ोन आता है, मैसेज आता है, तो फिर उतना ध्यान से जप नहीं हो पाता है। तो बात नहीं करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो भगवान प्रकट होंगे फिर अप्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। एनी अदर, कुछ और प्रश्न या टिप्पणी? ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की, गौर प्रेमानंदे।